क्योंकि उनका नंबर आ जाता है जल्दी। अब वो जो है, जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी आने के बाद ये सेकंड वाला सेक्शन करवाया, तो सेकंड वाले सेक्शन के टेस्ट बन गए हैं। एकदम से नहीं बनती है चीजें, क्रिएशन टेक्स टाइम, पर उस दिशा में है कि हमारे पास अब सारी चीजें होंगी और उनकी तुम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे। ये जो टाइम है ना, ये टाइम, इस टाइम पर जैसे बच्चों के मैसेजेस हैं, अब जो बच्चों की पढ़ाई का काम है, तो ये जो है पेपर वो होने के बाद जो है मन नहीं कर रहा, मूड ऑफ हो रहा, फलाना हो रहा, ये सारे देश का हाल है। जो अभी पेपर होने से जस्ट पहले कुछ महान हस्तियों ने, कुछ महान आत्माओं ने कहा था कि ये आएगा इसमें आईपीसी और सीआरपीसी, और आईपीसी और सीआरपीसी को पढ़ाने वाले जो लोग थे उनके लाइव व्यू भी 3-3, 4-4 हजार जा रहे थे। जिनके 100-200 कभी नहीं जाते, उनके 3-3, 4-4 हजार। मतलब इतनी महान आत्माएं और महान हस्तियां हरियाणा में जिंदा हैं अभी, जिनको ये अकल ही नहीं है कि उस बात का मतलब क्या है। हाँ या ना? ये एक प्रतिनिधि उदाहरण है बहुत बड़ी चीज का। बहुत छोटी छोटी चीजों में कितनी जगहों पर मिसगाइड करते होंगे वो बच्चों को। अब उन लोगों की वापस जाकर के देख लो, वहां पर व्यू कितने हैं और कितने नहीं है, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? चलिए, तो जो ये टाइम है, इस टाइम पर पढ़ना, अपने आप को रेगुलर कंटिन्यू रखना, एक बड़ा चैलेंज होता है। और जो इस चैलेंज को कवर कर गया वो जॉब में भी पहुंच जाएगा, और जो इस टाइम पर बीच में गैप मार गया, आराम कर गया, फिल्में देखने चला गया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जैसे तुम लोगों को फिल्में देखनी चाहिए तो क्लास टाइम पर देखनी चाहिए, हैं? हैं? अच्छा, बाद में लगाई थी वो, मैंने शनिवार को हटवाई थी, तो शनिवार वाला चेप दिया होगा। तुम्हारी गलती नहीं है उसमें, गलती उसकी है जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई साहब, जो सब्जेक्ट और जो टीचर तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, वो भी एक क्वेश्चन का 1 नंबर रखते हैं। अब जितने ये लोग हैं कि क्लास मेरी है या मैडम की है तो ठीक है, और हमारी क्लास टाइम टेबल में नहीं है, तो इंग्लिश का भी 1 नंबर का 1 आएगा, हिंदी का भी 1 नंबर का 1 आएगा। हिंदी के नंबर आसान टारगेट होता है, हिंदी के नंबर हमेशा पूरे होने चाहिए अगर जॉब चाहिए तुम्हें तो। हिंदी में 2-3 विपरीतार्थक नहीं आने हैं, 2-3 समानार्थक नहीं आने हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आना ही आना है। उसमें भावार्थक संज्ञाएं, ये संज्ञाएं, वो संज्ञाएं, 5-4 ही तो टॉपिक है जो मैडम पढ़ाती है। हाँ या ना? अब 1 या 2 क्वेश्चन उसके अंदर डीप आएगा हिंदी में, उसके लिए हिंदी की क्लासेस अलग से और प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए। तुम्हारे पास 2 तरीके का ज्ञान होना चाहिए, 2 तरीके का। एक तो काम चलाओ कि एकदम से पेपर आया तो क्या करें, तो वो उतना निपटाया छुट्टी। अब दूसरा काम अब है, अब अपने काम को छिराओ, अपने ज्ञान को छिराओ। मैंने पहली बार 2000 में कोचिंग ली, पहली बार कोचिंग लेकर के मैंने सीजीएल का पेपर दिया, पेपर में मैं पास था, वो मुझे यकीन नहीं था। पेपर से जस्ट पहले जैसे रोल नंबर आता है, सर परसों पेपर, तरसों पेपर, 10 दिन पहले पेपर, 5 दिन पहले पेपर है। अब जिस टीचर को मैं सबसे ज्यादा समझदार टीचर समझता था, जिसकी मैं सारी बातें मानता था, उसने मुझे बिल्कुल उल्टी बात बताई। मैंने कहा सर मुझे पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैंने तो अभी 2-3 महीने ही तैयारी की है। मैं डिप्रेशन में क्यों था? क्योंकि वहां पर 3-3, 4-4 साल की तैयारी करने वाले लोग बैठे थे। अब 3-4 साल की तैयारी करने वाले लोग, अब जो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं तो वो बाबा हो जाते हैं, उनके कानों पर बाल होते हैं सफेद, वो ज्ञान झड़कता चलता है। उन बाबाओं से लोग बच जाएं तो बड़ी चीज है। उन बाबाओं के चंगुल में मैं फंसा, बोले हैं ऐसे करते। मेरी बात समझ रहे हो? अब मैंने फाइनली सोचा कि मास्टर जी तो पूछ लो, नमस्ते नमस्ते रोज मारा करता, अब रोज नमस्ते जी तो पूछने में क्या जा रहा है कि सर मैंने तो अभी 2-3 महीने ही तैयारी की है, क्या मुझे सीजीएल का एग्जाम देना चाहिए? रोल नंबर तो मेरा भी आ रहा है। जो सबसे गलत शिक्षा आज तक मुझे जिंदगी में मिली है तो वो शिक्षा थी, बोला बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इससे तुम्हारे अंदर डिप्रेशन आएगा। अच्छा, मुझे पहले ही पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना,
मेरी तैयारी नहीं है, उसमें मैं फेल हो भी गया तो डिप्रेशन कहां से आएगा? फिर मैंने सोचा कि बाई चांस डिप्रेशन आ भी जाएगा ना, तो ये तो एक आइसक्रीम की कहानी है, एक आइसक्रीम चूसूंगा भाई, मेरी तैयारी है ना थी, मेरा सिलेक्शन ना हो तो दिक्कत था। हाँ या ना? उसके मना करने के बावजूद, दिमाग में प्रेशर होने के बावजूद मैंने सोचा फिर भी दे आता हूं, उसको बताऊंगा ना। हाँ या ना? तो मैं पेपर दे आया और पूरी क्लास में अकेला मेरा सिलेक्ट था पेपर। मैंने उसको तब भी नहीं बताया कि मैं पेपर दिया है। वो तो जब मेंस वाला पेपर बना ना, मेंस का बैच बना, उसमें आंख खुली उसकी, बोला तू यहाँ कहां से आ गया? मां क्लियर है तेरे काका। मेरी बात समझ रहे हो? अब जब वो बैच बना तो उसमें सबसे जूनियर मैं था और उसमें सब जो फिरवे बाबा बैठे, जिनका सबका CHSL क्लियर था और जो सबके सब क्लेरिकल में लगे हुए थे उनका पेपर प्री क्लियर था। वे लोग CGL मेंस के लिए बैठ रहे थे, तो फिर उनके पास ज्ञान का था सागर। अब मैं उन बाबा के चक्कर में फिर फंसा। अब मैं डिप्रेशन में, इन तो यो भी आओ, इन तो यो भी आओ, इन तो यो भी आओ, मैं तो फंसा। हाँ या ना? उस टीचर से मैंने पूछा ही नहीं कि तुम पेपर करना दो, मैं खाम खाई क्यों पूछूं। मैंने उसी टीचर के पास इंग्लिश की मेंस की तैयारी की, पर्सनल ट्यूशन लेकर के भी। ऐसा नहीं कि जैसे वो रिगार्ड अलग चीज है, टीचर की इज्जत अलग चीज है, उसने गलत बात किन संदर्भों में और कैसे बोली, उनके मन में ये थोड़ी रहा होगा कि मैं इस लड़के को रखवा दूं या नुकसान करवा दूं। 10 बात आदमी सोच करके 10 बातें मन में चल रही होती हैं, 10 बातें आदमी सोचेगा ये वो, तो तब डिसाइड करके तब अगले बच्चे को बताते हैं। हाँ या ना? सेंटर करने के बाद तक भी वो बिल्कुल बूढ़े खुसट से थे, ऐसे जो है बिल्कुल गर्दन हिलती थी। मैं तब भी जाकर के उनके पास बीच बीच में चाय पी के आता था। अब काफी दिनों से संपर्क नहीं है। अब वो धरती पर हैं बेचारे, जो है स्वर्ग से धार गए, मुझे अब भी ये भी नहीं पता है। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट टीचर, उसने इंग्लिश मेरी बहुत सही की थी, जिसके कारण मैं मेंस कर पाया था और सिलेक्शन वाला कर पाया था, ऐसे ही नहीं कर पाया था। मेरी बात समझ रहे हो? मैथ्स का कर लिया। अब कुछ सवालों को जो है बच्चे जो है, ये तो सर आपने तब करवा था, ये करवा था, जो सवाल मेरे रह गए थे तो मैं तो फंस गया था उसमें। अब वहां पर जो है मामूली दिक्कत है। मेरी बात समझ रहे हैं तुम? लेकिन अब जो है वहां से एक तजुर्बा मैं देखूं, जो टीचर अच्छे लगते थे, जो टीचर अच्छे नहीं लगते थे, जो मुझे सबसे अच्छा टीचर लगता था, जिसका मैं फेवरेट स्टूडेंट भी था, जिसके पास मैं ट्यूशंस भी पढ़ता था, उसने मुझे गलत सलाह दी। और जो टीचर मुझे बिल्कुल गंदे लगते थे, बिल्कुल ढेले के नहीं लगते थे, जिनके बारे में सोचता था क्लास छोड़ देनी चाहिए, नंबर तो उनके नंबर भी आए। हाँ या ना? मेरी बात जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जिस टाइम पर मैं कल तुम्हें बता रहा था 2005 में हमारे पूरे बैच का सिलेक्शन हुआ था, एंड दैट वाज एक्सपेरिमेंट फॉर मी कि क्या सभी का भी हो सकता है सिलेक्शन, और वो हुआ था। हमारी क्लास उस सेंटर में सबसे ज्यादा नोटी बच्चों की क्लास थी, और हमारी क्लास में सारे टीचर राम 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 राम, आज इज्जत बचा ले भगवान, काल की काल मांगूंगा। टीचर्स में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि जो है ये भगवान इस बैच में, पूरे बैच में मेरी इज्जत बताई रखी है, इतनी हिम्मत थी नहीं। एक दिन की बची रहे उतनी बहुत थी। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? हम लोगों की टीम ऐसे तैयार हो गई। एक घटना तुम्हें सुनाता हूं, बहुत